मैं रोज रात यही सोच कर सोता हूं कि फिर कल से वक्त निकालूंगा इन्हें पढ़ने के लिए। लेकिन फिर सुबह क्या होता है आपको बताऊं, शायरी रूप में बताता हूं कि किताबों के ये ढेर देखकर कंफ्यूजन में इतनी उलझ गई है जिंदगी। किताबों के ये ढेर देखकर कंफ्यूजन में इतनी उलझ गई है जिंदगी। क्या पढ़ें कैसे पढ़ें इतना कोरस, इसी चक्कर में उलझकर वापिस वहीं आ गई है जिंदगी। फिर उसी रात फिर दूसरे दिन प्रॉमिस करते हो। तो आज ये सब आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे फ्रेंड्स। यह वीडियो आपको मेरे पढ़ने के अनुभव और बहुत सारे जो टॉपर मेरे फ्रेंड्स हैं उन सबके अनुभव से यह सारा वीडियो 10 मिनट का आपके लिए रहेगा, जिसमें आपको 4 प्रकार का शेड्यूल होगा। सबसे पहले आप किताबों का आप भ्रम या डर दूर कैसे करें कि यार मैं पढ़ूं कैसे, ताकि आप एकदम सरल और एकदम प्रसन्नचित होकर के आप पढ़ सके। एकमात्र सूत्र रहेगा ये सारा। बाकी तो 2-3 बातें इसके साथ में आपको बताऊंगा। मेन चीज यही है कि आप अपनी किताबों से जुड़े कैसे, आप ये डर कैसे दूर करें। ये जो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और बोर हो जाते हैं, आप रोने लगते हैं किताबों के इनको देख करके, यार इतनी बड़ी बड़ी किताबें मैं कैसे कवर करूंगा, मैं इनको तो 2 साल में कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप 6 महीनों के अंदर इन सबको कवर कर सकते हो। यही तरीका मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। इसी तरीके से मैंने क्या, इसी स्ट्रेटेजी से RAS प्री एग्जाम मैंने 6 महीने में क्लियर कर दिया, और फिर मेंस एग्जाम नहीं कर पाया तो दोबारा फिर तैयारी शुरू की, और 2 साल की तैयारी में RAS में मेरा सिलेक्शन हो गया फ्रेंड्स, सुबॉर्डिनेट में सहकारिता निरीक्षक के पद पर। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। आप 10 मिनट जुड़े रहें। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सब परीक्षा के लिए यही नियम लागू होता है। बहुत सारे युवाओं को मैं देखता हूं अभी आज ही एक RAS की तैयारी करने वाला आकर के रोने लगा कि सर इन सब किताबों को किस प्रकार से पढ़ें, अब तो एग्जाम ही आगे हो गया, पुनः इन किताबों को मैं किस प्रकार से तैयार करूं, मुश्किल से तो मैंने तैयारी शुरू की थी, वो भंगसा हो गया है किताबों के प्रति, बोर हो रहे हैं किताबों से। ये सबकी कंडीशन होती है आप सबकी। या तो आप कुछ दिन आप अपने गलत शेड्यूल से, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इतने बोर शेड्यूल से पढ़ते हो कि फिर किताबें छोड़ देते हो कुछ दिन बाद। तो अब जो हम शेड्यूल पे बात करेंगे फ्रेंड्स 2-3 बातों पे, तो इसके बाद आपकी तो किताबों से इतना जुड़ाव हो जाएगा कि आपकी हॉबी बन जाएगी, इंटरेस्ट बन जाएगा, और आप पढ़े बगैर नहीं रहोगे। और फिर इस शेड्यूल को कंप्लीट करोगे तो आनंद आएगा, अरे यार मजा आ गया आज तो पढ़ के। तो चलो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। कोई ना कोई स्मार्ट ट्रिक ही हमें सफलता दिलाती है। आपको पता है जो उत्तराखंड के अंदर 17 दिन तक श्रमिक सुरंग में फंसे रहे थे, लेकिन लास्ट के अंदर एक देसी ट्रिक से सबकी जिंदगी बची। तो यही एक चीज है कि आपके ट्रिक अगर काम आती है, आपको सफलता दिलाती है, वही सबसे जरूरी है। मैंने समुद्र से सीखा है जीने का तरीका, लहरों की गर्जना से किनारों से टकराना और अपनी मौज में रहना। तो आप इन सब किताबों से कैसे टकराएं और अपनी मौज में कैसे रहें, यही बातें हम करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने एग्जाम और अपने सिलेबस के अनुसार 4-5 किताबें इस प्रकार रख लें एक बार। जैसे ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, ये संविधान है, ये मनोविज्ञान, ये ज्योग्राफी, ये गणित है। अब आप टाइम टेबल किस प्रकार बनाओगे, आप इन सब का एक तरफ नाम लिख लें। आप जो भी पुस्तक पढ़ रहे हैं उनका नाम लिख लें आप, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, संविधान, मनोविज्ञान, राजस्थान भूगोल, गणित। फिर इनके सामने आप पेज लिख लें आप कि इसके 10 पेज, 20 पेज, 30 पेज और 25 पेज। वो किस प्रकार निर्धारित करेंगे आप कि एक किताब में 1 घंटा 1.5 घंटा के हिसाब से आप शेड्यूल बनाएं। भाई आप ज्योग्राफी के 10 पेज पढ़ सकते हो, तो आप इस किताब के ऊपर भी लिख लें साथ में। आप शुरू करते ही किताब माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, किताब के पन्ने गिनते हैं, हमारी आदत होती है, अरे यार ये 500 पेज है, इसमें से आपको 250-300 पेज ही पढ़ने होते हैं। यानी 10 पेज रोजाना पढ़ोगे तो 1 महीने के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगी किताबें। 1 महीने का शेड्यूल बना लो भी, 1 महीने में मुझे ये 4-5 किताबें कर देनी है। फिर भारत के संविधान है 10 पेज, इसके आप 5 ही कर लें। शुरू के अंदर आप 5-7 पेज से शुरू करें और 20 दिन का या 1 महीने का आप शेड्यूल बना लें, और 5 पेज इस मनोविज्ञान के पढ़ लें। अलग अलग विषय रखें आप ताकि बोर ना हो। सबसे पहले हम मैथ रीजनिंग शुरू करते हैं। तो ये मजेदार है वास्तव में, एक प्रकार से ये जिसको बोलते हैं ना एडवेंचर की तरह है ये, ठीक है। तो इसके भी आप 4-5 पेज आप ये कर लें भी, इसके भी मैं 2-4 उदाहरण, 2-4 अनुपात के, 1 अनुपात का, 1 आधी का, इस तरह से कर लें। 20 दिन का शेड्यूल आपने बना लिया। अब दूसरा स्टेप क्या रहेगा,
जो भी आपने पढ़ा है वो आप एमसीक्यू करें, उसके मल्टी चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। ये किताब रखें, भूगोल है, भूगोल की, ये घटना चक्र की या दृष्टि की, सम्यक की, जो भी आपको मिले आप ले आओ, ठीक है, यूनिक की। इसमें ये प्रश्न आप करके देखें, जो आपने पढ़ा है ना, फिर आप इनमें से सही करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और इंटरेस्ट बना रहेगा। किताबें तो इकट्ठी करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। आप ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ते हो, उनमें मैटर कंप्लीट नहीं होता है और वो बोर हो जाते हो आप ऑनलाइन और इस तरह पढ़ के। आप ज्योग्राफी का एटलस अपने पास जरूर रखें। फिर आप भारतीय राज व्यवस्था, फिर आपने जैसे संविधान पढ़ा है तो फिर आप भारतीय राज व्यवस्था के 5-10% करो। 10-20 के हिसाब से जितने आपने 20 दिन में सब्जेक्ट पढ़े सबके एमसीक्यू करो, जो टॉपिक आपने पढ़े, और फिर आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आप कहोगे यार मजा आ गया, ये तो मैंने कर दिया। आपका पढ़ने में इतना मन लगने लगेगा फ्रेंड्स, ये खुद में मेरी ट्रिक बता रहा हूं। मैं पढ़ाई से, मैं सब ये किताबें देख करके बड़ा डर गया था, कोर्स देख के, अरे यार इतना कैसे कर पाएंगे, रोने लग गया था। लेकिन फिर मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई। सुबह जैसे मैथ्स पढ़ लिया या अंग्रेजी हिंदी पढ़ ली, जो भी आपको अच्छा लगे, उसके 5-7 पेज आप कर लो, ठीक है, 5-7 पेज दूसरे सब्जेक्ट के कर लो। आपको पता ही नहीं चलेगा वो पेज कब में पूरे हो जाते हैं। आप 6 महीने के अंदर अपना पूरा कोर्स कर दोगे। और पढ़े कैसे, हाउ टू राइट, ये सेशन मेरा बनाया हुआ है, और हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, ये सारे कंफर्म करके कैसे पढ़े। इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, वो वीडियोस आप देख लें। एक ब्लॉग वीडियो बनाया हुआ है भी, मैंने आरएएस में किस प्रकार तैयारी की, वह देखें। टाइम टेबल का वीडियो भी इस पे बनाया हुआ भी, आप अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं। लेकिन शायद यह उसमें नहीं बताया गया हो। पेज के हिसाब से पढ़ना शुरू करें फ्रेंड्स। ये दुनिया का सबसे आनंददायक फार्मूला है फ्रेंड्स, और ये कोई नहीं बताता है। लोग क्या करते हैं, ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, जरूर बताएंगे। एक कहावत थारी कौन सुनड़ेगी कि मोटो देख के डरियो ना और मुर्दो देख के गुड़ियो ना। अगर अपन ट्रिक है, स्ट्रेटेजी है, अपन दाव पेंच आवे कुश्ती का, तो मोटो कितो ही आदमी होगा, आप इन पटक जाना। तो वो एक दाव पेंच बताइए थाने, ताने कितनी मोटो ढेर हुआ किताबा हो, सेवन कंप्लीट कर देगा इस प्रकार पेज के हिसाब से। मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई है। यह कोई इस तरह से वीडियो सुन करके नहीं बताई है, खुद मैंने इस स्ट्रेटेजी से सफलता पाई आरएएस में सिलेक्शन में। तो ये आप सुने फ्रेंड्स। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, सुख के बनाए कंफर्ट पिंजरे से बाहर निकल, फिर देख तुम भी एक सिकंदर है। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क लिखना भी चाहूं, मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। यानी खुद ब खुद आप किसी दिन रेस्ट भी लेना चाहोगे ना कि आज तो नहीं पढ़ना है, तो भी अपने आप को पढ़ने से रोक नहीं पाओगे फ्रेंड्स। इस प्रकार से आप पढ़ोगे ना, क्योंकि इस प्रकार पढ़ने से जब आप अपना शेड्यूल पूरा कर देते हैं ना, यार ये इतने पेज मैंने कर दिए यार, और इसके मैंने क्वेश्चन करके देखे, मेरे यार 80% तक सही हो गए, तो फिर आनंद आ जाता है, अरे यार अब मैं कर दूंगा। हाँ, किसी दिन आपको ऐसा लगे यार मेरे को ये 10 पेज पढ़े, मेरे तो 7 ही हो पाए, हो सकता है दूसरे दिन आपके 15 भी हो सकते हैं उसमें, क्योंकि सारे टॉपिक इतने हार्ड नहीं होते हैं, कुछ सरल भी होते हैं। एक एवरेज यही होता है कि एक किताब के सारे पेज नहीं पढ़ने होते, उसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपने 10वीं तक 12वीं तक जो भी कंटेंट पढ़े हैं वो लगभग उनसे आप परिचित होते हैं। तो आपको नए टॉपिक इसमें से सिर्फ 50% तक ही पढ़ने होते हैं। 300 पेज की किताब में 100 या 150 पेज ही आपको पढ़ने होते हैं। इसलिए ये ढेर देख के आप मत डरें, क्योंकि इनमें से आपको सिर्फ 25-30% कंटेंट ही पढ़ना होता है। किताबें रखना जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है, आप रीड का सिलेबस उठा लो, आरएएस का, ये काफी 500 पेज की किताब है, लेकिन इसमें से सारे 100 पेज ही नहीं है आपके कोर्स में। इसलिए हर किताब से 20-25% पेज ही आपको पढ़ने होते हैं। और एक थोड़ा हल्का रहे यार, मस्त रहे, योग करें, मेडिटेशन, जिंदगी को थोड़ा खुला छोड़ दो जीने के लिए, बहुत संभाल कर रखी चीज वक्त पर नहीं मिलती। तो इसलिए रफ टफ रहें। किसी दिन कोई शेड्यूल नहीं कंप्लीट हो पाए तो डोंट वरी यार, उसको अगले सप्ताह के शेड्यूल में शामिल कर लो, लेकिन बिंदास रहना है। कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन, निष्काम कर्म योग से। मैं रोज रात यही सोचकर सोता हूं कि फिर कल से वक्त निकालूंगा पढ़ने के लिए, कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। इसी चक्र में उलझकर वापस वहीं पहुंच जाती है जिंदगी, लेकिन अब नहीं पहुंचेगी फ्रेंड्स, अब आप कर दोगे। ठीक है, थैंक यू, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। लौट के आजा मेरी मीत। लैपटॉप देखा तो याद आया फ्रेंड्स से कुछ अफसाने अधूरे रह गए। बातें तो बहुत हो गई, लेकिन कुछ दोस्त
बाकी रह गए। तो कुछ ऑनलाइन दोस्तों की भी बात रह गई फ्रेंड्स, जो ऑनलाइन स्टडी करते हैं, कोर्स ले रखे हैं, वो कैसे तैयारी करें, कौन से कोर्स ज्वाइन करें। 2 मिनट उन पे भी बात करते हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं, उनको भी दर्द हुआ है कि सर किताबों का ढेर लगा के आपने तो किताबें पढ़ने वालों की बात कह दी, हमें तो आप भूल ही गई। ये कैसा सिला दिया ओ साथी, सब कुछ भुला दिया, सबको बता दिया गुरुजी, हमको भुला दिया, तुम बन मस्त मगन घनश्याम। ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स, एक वीडियो दूर रह गई थोड़ा सा, ऐसी बातें नहीं है मित्रों। एक शायरी याद आ गई फ्रेंड्स, तुझे लगा कि मैंने भुला दिया तुझे, पर मेरी एक भी सांस ऐसी नहीं जो तेरा नाम ना ले। तो फ्रेंड्स, आप सब भी मेरे दिल के करीब हो। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन कोर्स से संबंधित मैं वीडियो देख रहा था, तो एक कोर्स इस तरह से मैं सुन रहा था किसी कोचिंग संस्थान द्वारा, हालांकि बहुत सारे कोचिंग संस्थानों द्वारा जारी है इस तरह के कोर्स आपके लिए। 5000 का कुछ कोर्स है, तो 1-1.5 साल का वो RS का आपका ऑनलाइन आपको स्टडी का कोर्स कोई शुरू हो रहा है। तो इस प्रकार के कोर्स आप शुरू कर सकते हो, चाहे वो सम्यक का हो, स्प्रिंग बोर्ड का, उत्कर्ष का हो, अगर आप अफोर्ड करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो इतने रुपए खर्च करूंगा तो मैं तो किताबें ही पढ़ दूंगा, तो आप किताबें पढ़ सकते हो, क्योंकि वो जो कंटेंट पढ़ाएंगे ऑनलाइन वो भी तो किताबों से ही उठाए जाते हैं। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो बोर हो रहा हूं, अब तो 6 महीने एग्जाम आगे हो गया, RS भी 1.5-2 साल बाद आएगी, SI भी 1-1.5 साल बाद आएगी, तो अब मुझे इस तरह का ऑनलाइन कोर्स ले लेना चाहिए ताकि मैं पढ़ाई से जुड़ा रहूं। क्योंकि ऑनलाइन जब वीडियो आपके सामने होता है, वो आपको समझा रहा होता है ना, तो आप कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को जारी रख पाते हैं। देखो, किताबें पढ़ने वाले तो किताबें पढ़े, मुझे तो किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है, क्योंकि आपकी आंखें भी स्वस्थ रहती हैं और कभी भी किसी भी समय एनीवेयर आप पढ़ सकते हैं। आपके डाटा भी अगर खत्म हो गए तो भी पढ़ सकते हैं। मैं तो कहता हूँ डाटा फुल रखो, पढ़ो ऑनलाइन। आपको हालांकि जो कोर्स मिलते हैं उसमें जो टेस्ट होते हैं वो आप जरूर दें फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन पढ़ करके दें। तो ये ऑनलाइन वालों के लिए बात होगी। तो ऑनलाइन का एक और है फ्रेंड्स, पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं वहां आप हो सके तो बाहर की रोशनी भी एक खिड़की से और से ये आनी चाहिए, हवादार आपका कमरा हो। जब ऑनलाइन पढ़े तो 1-1.5 घंटा का जब कोई वीडियो सुनकर के उसके बाद आप गाने वगैरह सुने, डांस करें। अच्छा, आप खाने पीने का शेड्यूल रखें।